हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट जस्ट फॉर कोड। दोस्तों आ गया हूं प्लेक्लिक और अमेजिंग चैप्टर लेके। जावास्क्रिप्ट का पार्ट है दोस्तों, यानी कि जावास्क्रिप्ट की जो आपकी क्लास चल रही है प्रीमियम, उसी का ये चैप्टर है। तो सबसे पहले देखने हमने एक छोटा सा डिजाइन कर लिया, यानी कि HTML5 का कंप्लीट स्ट्रक्चर ले लिया है। उसके बाद बॉडी में H1 से जस्ट फॉर कोड और एक बटन बना लिया है। ठीक है, यहाँ पर आकर रिलोड करेंगे तो ये आपका प्रोसेस हो जाएगा। तो इतना काम आपको कर लेना है, तभी आपको आगे आना है। ठीक है, ये देखिए मैंने यहाँ पर जूम कर दिया थोड़ा, ताकि आप लोगों को क्लियर दिखे। ठीक है, ये यहाँ पर ठीक है। तो इतना काम करने के बाद मैंने इसको ओपन कर लिया। अभी कोई भी स्क्रिप्ट का कोड मैंने लिखा नहीं है अभी। यहाँ पर स्क्रिप्ट का कोड नीचे करेंगे। तो फिलहाल आपको आज जो है कंटेंट राइटिंग और कंटेंट एडिटेबल सीखना है। कंटेंट राइटिंग का मतलब क्या हुआ? कंटेंट राइटिंग का मतलब ये हुआ दोस्तों कि आप जावास्क्रिप्ट से H1 टैग, P टैग, ये सब जावास्क्रिप्ट से ही बनाते थे। अगर अब आपसे बात करें अभी, यानी कि अभी अगर आपसे मैं पूछ रहा हूँ, यहाँ पर ऐसे वीडियो में ही पूछ रहा हूँ, तो आपको अपने मन में ही जवाब देना है कि जो जस्ट फॉर कोड लिखा गया, ये किसके थ्रू लिखा गया है? यानी कि ये जावास्क्रिप्ट के थ्रू लिखा गया है या HTML के थ्रू लिखा गया है? तो यहाँ पर देखिए जरा, ये HTML में आपने लिखा, लेकिन यही जस्ट फॉर कोड और ये जो बटन है, ये आपको जावास्क्रिप्ट के थ्रू लिखना होता है, यानी कि जावास्क्रिप्ट में बनाना होता है। तो कैसे बनाते? तो यही चीज आप लोग सीखेंगे। इसको हटाइए जरा यहाँ से, और सबसे पहले आपको स्क्रिप्ट टैग को इनेबल कर लेना है। यानी कि यहाँ पर क्या करना है आपको, स्क्रिप्ट टैग को मैंने इनेबल किया, और यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे आपको H1 बनाना है, तो H1 के नाम से एक वेरिएबल बना लेंगे जरा, H1 के नाम से। तो जो बनाना है उसी के नाम से वेरिएबल बनाइए, और यहाँ पर क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट के अंदर से आपको डॉट क्रिएट एलिमेंट, क्लास में बहुत अच्छे से सारी चीजें समझाई गई थी, हो सकता है यहाँ पर कुछ कमी रह जाए समझाने में। तो आपसे इसीलिए रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग जरूर क्लास में आ जाया करिए, क्योंकि क्लास में बहुत अच्छे से समझाया जा सकता है, और यहाँ पर उतना टाइम भी नहीं मिलता है कि अच्छे से समझाया जाए। ठीक है, तो क्लास अटेंड करिए, 1 घंटे की क्लास होती है, उसमें सब कुछ आपकी क्लियर करा दी जाती है। ठीक है, क्रिएट एलिमेंट लिखेंगे। तो क्रिएट एलिमेंट क्या है? एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जिसका यूज करते हैं हम लोग किसी भी एलिमेंट को, यानी कि किसी भी किसी भी HTML एलिमेंट को अगर आपको क्रिएट करना है, तो इस वाले फंक्शन को कॉल करना है, और इस फंक्शन के पैरेंथेसिस में आपको उस वाले एलिमेंट का नाम देना है। जैसे आपको एंकर टैग क्रिएट करना है, तो यहाँ पर ए दे देंगे। अब जरा कंसोल डॉट लॉग में, यानी कि कंसोल डॉट लॉग में अगर आप H1 पास करते हो इस तरीके से, तो यहाँ पर H1 भले ही आपने वेरिएबल बनाया है, लेकिन इसमें एंकर टैग ही आएगा। तो अभी हम इसको चेंज करेंगे, जरा रिलोड करिए, यानी कि कंट्रोल R प्रेस करेंगे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखेगा, और कंसोल में जाकर देखेंगे तो आपका H1 यानी कि जो एंकर टैग है वो बन गया। ये देखिए ना, एंकर टैग बन गया। इसी तरीके से आप चाहें तो इमेज टैग बना सकते हो, तो किसी भी तरह का IMG टैग बनाओगे और रिलोड करोगे जाके, तो IMG टैग दिखेगा यहाँ पर। इसी तरीके से आप यहाँ पर P टैग बनाओगे, यानी कि यहाँ पर अगर आपने P टैग बनाया, तो यहाँ पर क्या दिखेगा आपको, P टैग दिखेगा। ये देखिए P टैग दिखा। इसी तरीके से कोई भी टैग आप बना रहे हो, स्पेन टैग बनाओगे तो स्पेन टैग बनेगा। तो बस आपको डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट का यूज करना है, और अपने टैग का नाम यहाँ पर देना। ठीक है, देखिए रिलोड करेंगे, ये देखिए यहाँ पर स्पेन भी दिख गया इस तरीके से। तो मुझे H1 बनाना था, तो मैं यहाँ पर H1 कर दूंगा। तो बस आपको ये क्लियर करना है कि कुछ भी, यानी कि किसी भी टैग का आपको, जैसे स्पेन हो गया, लेबल हो गया, है ना, इमेज हो गया, एंकर टैग हो गया, H1, H2, H3, H5, है ना, और जो है स्ट्रॉन्ग टैग, कोई भी टैग, बोल्ड टैग, जो भी बनाना है, PR टैग, सब आप बना सकते हो। बस आपको डॉक्यूमेंट के अंदर से क्रिएट एलिमेंट फंक्शन कॉल करना है, और यहाँ पर अपने एलिमेंट का नाम देना है। तो जो भी आप बनाओगे वो इस वाले वेरिएबल में रिसीव हो जाएगा। देखिए मैंने अभी H1 बनाया है, इसमें रिसीव हुआ, मैंने H1 को कंसोल कर दिया है। रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे तो आपका H1 यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। सपोज करो यहाँ पर H1 के अंदर कुछ आपको लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? वही ओल्ड तरीका अपनाएंगे, H1 का यूज करेंगे डॉट इनर HTML, या इनर टेक्स्ट का यूज करिए, जैसे मैंने लिख दिया जस्ट फॉर कोड। ठीक है, जस्ट फॉर कोड मैंने लिखा। अब रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे तो यहाँ पर H1 के अंदर जस्ट फॉर कोड भी आ जाएगा, लेकिन ये आपने कंसोल में प्रिंट किया, आपको यहाँ पर प्रिंट करना है ना, बॉडी में। तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, बॉडी में प्रिंट करने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बहुत बहुत आसानी से। यहाँ पर देखिए, आपको बॉडी में अगर प्रिंट करना है, तो ये कंसोल हटाइए यहाँ से, यानी कि जो कंसोल में आप प्रिंट कर रहे हैं इसको हटाइए, और यहाँ पर क्या करना है, आपको डॉक्यूमेंट का यूज करना है। डॉक्यूमेंट के अंदर से डायरेक्ट बॉडी को सेलेक्ट करना है, यानी कि ये जो बॉडी है ना, ये डॉक्यूमेंट के अंदर से डायरेक्ट सेलेक्ट हो जाती है बॉडी। इस तरीके से लिखेंगे, और इसमें जो है अपेंड फंक्शन लगाएंगे, यानी कि डॉट अपेंड, इस वाले फंक्शन को लगाएं, सॉरी, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट अपेंड, इस वाले फंक्शन को यहाँ पर एग्जीक्यूट करेंगे, और जो भी इसके अंदर डालना है वो, जैसे H1 डालना है तो H1 लिख दीजिए। तो अभी आपने क्या किया, एक H1 बनाया, उसमें जस्ट फॉर कोड लिखा, और डॉक्यूमेंट के अंदर से बॉडी को सेलेक्ट किया, और बॉडी के अंदर से अपेंड फंक्शन कॉल किया। अपेंड फंक्शन ये प्री डिफाइंड फंक्शन है दोस्तों। किसी भी एलिमेंट को अगर आपको कहीं पर भी, यानी कि बॉडी में, डिव टैग में, यहाँ पर सपोज करो एक डिव टैग होता, और यहाँ पर भी अगर आपको डिव टैग में अपेंड करना होता, तो आप यहाँ पर अपेंड फंक्शन का यूज करते हैं इस डिव के लिए। अभी आपको समझाऊंगा थोड़ी देर में आगे, पहले तो आप बॉडी में अप्लाई करिए। तो बॉडी में मैंने अपेंड फंक्शन अप्लाई किया, और यहाँ पर जो H1 हमने बनाया और जो भी उसमें कंटेंट हमने लिखा, वो अब बॉडी में दिखेगा। रिलोड करिए जरा, यहाँ पर ये देखिए, है ना, जस्ट फॉर कोड इस से आ गया। सपोज करो इसके नीचे एक और बटन आपको बनाना होता, तो आपको कैसे बनाना पड़ता? यानी कि बटन बनाने के आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, इसी के नीचे आइए। अब यहाँ पर आपको H1 अपेंड हो गया, इसके नीचे आइए, लेट BTN इस नाम से एक वेरिएबल बनाए, और यहाँ पर क्या करिए, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, इस वाले फंक्शन का यूज करेंगे, इस तरीके से क्रिएट एलिमेंट, यहाँ पर इसका यूज करेंगे। और यहाँ पर आपको क्या बनाना है, बटन बनाना है, तो बटन यहाँ पर लिख देंगे 6, यानी कि पूरा पूरा आपको बटन लिख देना है। उसके बाद इस बटन के अंदर कुछ लिखना है, तो BTN
डॉट इनर टेक्स्ट या इनर एचटीएमएल का यूज करिए। इनर टेक्स्ट का मैंने यूज कर लिया और यहाँ पर लिख देंगे क्लिक में। क्लिक में इस तरीके से मैंने लिखा, ठीक है। उसके बाद आपको बटन को कहाँ पेंट करना, बॉडी में, तो क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी का यूज करेंगे इस तरीके से, और बॉडी में अपेंड फंक्शन अप्लाई करेंगे और जो बीटीएन है उसको यहाँ पर अपेंड कर देंगे। तो सबसे पहले आपने क्या किया, एक बटन बनाया, बटन में क्लिक में लिखा और उस बटन को अपने बॉडी में अपेंड कर दिया। तो अब जरा रिलोड करिए, यहाँ पर देखिए आपका बटन भी यहाँ पर अपेंड हो गया। तो सपोज करो सीएसएस में इसके लिए कुछ कोड होता है, जैसे कि यहाँ पर आपके पास एक क्लास होती, स्टाइल लगाइए जरा, यहाँ पर स्टाइल इस तरीके लगाइए, और यहाँ पर समझो बीटीएन नाम की कोई क्लास है, तो डॉट बीटीएन मैंने लिखा और इसका जो कलर है वो रेड रहे, यानी कि कलर व्हाइट रहेगा इस तरीके से। इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मतलब जो है स्लेट ब्लू रहेगा, स्लेट ब्लू। उसके बाद जो है इसका जो पैडिंग है वो थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, जैसे मैंने लिखा 10 पिक्सल, उसके बाद और 13 पिक्सल लेफ्ट राइट से ये दे दिया। उसके बाद इसका जो बॉर्डर है वो नन रहेगा, तो बॉर्डर नन। इसके साथ साथ आपका जो है आउटलाइन नन, यहाँ पर दीजिए जरा आउटलाइन नन, है ना। इस तरीके से मैंने इतनी सारी प्रॉपर्टी लगाई, और बैकग्राउंड कलर आपने दे दिया, बॉर्डर नन दे दिया, कोई इशू नहीं है, ठीक है। यहाँ पर अब देखिए, अभी रिलोड करेंगे तो ये क्लास अप्लाई नहीं होगा। सपोज करो आपको ये क्लास भी अप्लाई करना है इसके साथ, तो यहाँ पर आपको, यानी कि अभी रिसेंटली आपने पढ़ा था कि किसी भी क्लास को कैसे अप्लाई करना है, तो बीटीएन का यूज करना है इस तरीके से, बीटीएन डॉट क्लास नेम, बीटीएन डॉट क्लास लिस्ट का भी यूज कर लीजिए और यहाँ पर बीटीएन को लगा दीजिए। तो अब क्या होगा, इसमें बीटीएन क्लास लगेगी और वो जो सीएसएस में आपने कोड किया इसके लिए, वो इसके लिए एग्जीक्यूट करिए। देखिए ना, बटन भी आपका डिजाइन हो गया। तो जैसे आपने सीएसएस में कुछ कोड किया है डिजाइनिंग का, और जैसे बीटीएन, तो यहाँ पर आपको बीटीएन क्लास लगा देना है इसके साथ। तो दूसरा, एक बार बीटीएन को कॉल करना और क्लास लिस्ट, आप यहाँ पर क्लास नेम का भी यूज कर सकते हो, यानी कि क्लास नेम का भी आप अगर आप यूज करते हो तो आपका बीटीएन तब भी लग जाएगा। ये देखिए रिलोड करेंगे तो यहाँ पर बीटीएन क्लास आपकी लग गई और यहाँ पर ये डिजाइन हो गया। अब यहाँ पर अगर हम बीटीएन क्लास ना लगाते तो हमारा डिजाइन होता नहीं होता। रिलोड करिए जरा, यहाँ पर ये देखिए डिजाइन नहीं हुआ, है ना। तो जब आप बीटीएन क्लास इसमें लगा देते हो तभी ये डिजाइन होगी। तो मैंने बीटीएन क्लास लगाई बटन में और यहाँ पर ये डिजाइन हो गया। सपोज करो आपको एच1 को भी डिजाइन करना होता तो एच1 में भी कोई क्लास लगा देते, जैसे मैं यहाँ पर रिजल्ट के नाम से क्लास एग्जीक्यूट करता हूँ, रिजल्ट इस तरीके से, रिजल्ट, है ना। और यहाँ पर क्या करेंगे हम, सॉरी रिजल्ट नाम का मैंने यहाँ पर इस तरीके से, और यहाँ पर क्या करता हूँ, उसको बस कलर रेड कर देता हूँ और कुछ नहीं करूंगा। तो अभी क्या होगा, रिलोड करेंगे तो इसका कलर नहीं रेड होगा। लेकिन अगर एच1 में हम रिजल्ट वाली क्लास लगा दें यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको लगाना है, अपेंड करने से पहले एच1 का यूज करिए, डॉट क्लास नेम या क्लास लिस्ट का यूज करिए इस तरीके से, और यहाँ पर आपको जो एच1 है उसमें अप्लाई कर देना है क्या, रिजल्ट, सॉरी अप्लाई, हाँ रिजल्ट, यहाँ पर क्लास लगा देना है। तो रिजल्ट यहाँ पर इस तरीके से बस आपको लिखना है, तो क्लास नेम उसमें लगेगा और वो जो कलर है वो भी अप्लाई हो जाएगा। रिलोड करिए, ये देखिए इसका कलर रेड हो गया, ठीक है। अब इस पे बटन पे क्लिक करवाना चाह रहे हो तो आपको डायरेक्ट यहाँ पर देखिए इसी के जस्ट नीचे आपको बीटीएन को सिलेक्ट करना है, बीटीएन में ऑन क्लिक लगाना, तो ऑन क्लिक डायरेक्ट इस तरीके से फंक्शन कॉल कर सकते हो, और यहाँ पर इसके लिए एरो फंक्शन या फंक्शन कीवर्ड के साथ फंक्शन बना के कॉल बैक दे सकते हो। अलर्ट दे दीजिए सबसे पहले, इससे क्या पता चलेगा कि हमारा अलर्ट हुआ कि नहीं हुआ। रिलोड करिए जरा, इस पे क्लिक करेंगे तो अलर्ट हो जाएगा, ये देखिए अलर्ट हो गया, ठीक है। सपोज करो इस पे आपको टॉगल की फंक्शन अप्लाई करनी है, कि एक बार क्लिक करें तो यहाँ पर जो इसमें रिजल्ट क्लास लगी हुई और हट जाए, और दोबारा क्लिक करें तो जो इसमें रिजल्ट क्लास है वो लग जाए, ठीक है। तो क्या करेंगे, एच1 का यूज करेंगे यहाँ पर, यानी कि जो एच1 है उसके लिए टॉगल अप्लाई करेंगे, तो एच1 इसे लिखेंगे और डॉट क्लास लिस्ट डॉट टॉगल, यानी कि टॉगल फंक्शन का यूज करेंगे, और यहाँ पर जो रिजल्ट है उसको इस तरीके से कॉल कर लेंगे, ठीक है। बस आपको रिजल्ट देना है। तो क्या होगा रिजल्ट, देखिए अभी टॉगल जब लिखते हैं आप तो क्या होता क्या एक्चुअली, इंस्पेक्ट करिए जरा, इंस्पेक्ट करके एलिमेंट में जाइए, ये देखिए एलिमेंट है, ये एच1 है, देखिए रिजल्ट क्लास लगा हुआ है अभी। जब आप क्लिक करेंगे तो टॉगल अप्लाई हुआ और रिजल्ट क्लास रिमूव कर देगा, और यहाँ से देखिए कलर भी चला गया। अब दोबारा जब इस बटन पे क्लिक करते हो तो रिजल्ट क्लास लगा देगा। इसका मतलब क्या हुआ, टॉगल का फंक्शनलिटी क्या करता है कि जब आपका क्लास कोई होगा उसमें तो उसको रिमूव करेगा, अगर नहीं होगा तो लगाएगा। तो टॉगल का मतलब ये हुआ कि एक बार अगर आपने क्लिक किया उसमें क्लास है तो रिमूव कर देगा, जैसे अभी क्लास है क्लिक करेंगे तो रिमूव हो जाएगा, अभी क्लास नहीं है क्लिक करेंगे तो लग जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। तो टॉगल की जो फंक्शनलिटी है, और कभी भी याद रखना है जो टॉगल है वो आपको क्लास लिस्ट के लिए ही लगाना है। टॉगल हो गया, ऐड हो गया या रिमूव हो गया, जो फंक्शन आपने कॉल किया था वो आपको क्लास लिस्ट के लिए ही अप्लाई करना है, क्लास नेम के लिए अप्लाई नहीं करना है। तो ये भी आपको यानी कि जो आपका पिछला चैप्टर था उसमें बता दिया गया था कि टॉगल की जो फंक्शनलिटी या ऐड की या रिमूव की आपको क्लास नेम के लिए अप्लाई नहीं करना है, क्लास लिस्ट के अप्लाई करना है। सपोज करो आपने क्लास नेम के लिए अप्लाई किया तो क्या होगा, एरर आएगा। ये देखिए रिलोड करके यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए कंसोल में आपको एरर देखने को मिलेगा, एच1 क्लास नेम डॉट टॉगल इज नॉट अ फंक्शन। तो क्लास नेम के अंदर से टॉगल फंक्शनलिटी या जो है ऐड फंक्शनलिटी या जो है रिमूव फंक्शनलिटी एक्सेस नहीं होगी, क्लास नेम के अंदर से कभी भी आपको एक्सेस करना है, याद रहे, ठीक है। सॉरी, क्लास नेम के अंदर से एक्सेस नहीं होगी, क्लास लिस्ट के अंदर से एक्सेस करना है। तो ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, इसको अच्छे से समझाया था, ठीक है। रिलोड करके आप टेस्टिंग करेंगे तो आपका जो टॉगल है वो वर्क करेगा। ये देखिए ना, यहाँ पर इसको कट कर दीजिए कंसोल को, और यहाँ पर क्लिक करिए, एक बार आएगा लग जाएगा, दोबारा
हट जाएगा, जी है ना, जब लगा होगा तो हट जाएगा और नहीं लगा होगा तो लग जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। तो ये तो होगा टॉगल। और जब भी आपको याद रखना है, जब भी आपको यहाँ से एलिमेंट क्रिएट करना है, यानी कि ये जो एलिमेंट आप क्रिएट करते हो, आपने कहीं पर भी बॉडी में नहीं लिखा है, ये देखिए बॉडी आपका एम्प्टी है, आपने स्क्रिप्ट के अंदर सब कुछ किया, यानी एलिमेंट यहाँ पर स्क्रिप्ट के अंदर बनाया, और क्लिक करने की फंक्शनलिटी भी स्क्रिप्ट के अंदर दी, टॉगल वगैरह लगाया आपने स्क्रिप्ट से, ठीक है। डिजाइनिंग का कोड आपने सीएसएस में किया है। तो ये जो डिजाइनिंग का कोड है, ये भी आपको बताया गया किस तरीके से अप्लाई करना है। जैसे बीटीएन के लिए इतना सारा अप्लाई करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर आपका बीटीएन सिलेक्टेड है ऑलरेडी, बीटीएन डॉट स्टाइल डॉट कलर, ये बीटीएन डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर, वो बीटीएन डॉट स्टाइल डॉट, जो भी लगाना है वो लगा सकते हैं आप। तो जरूरी नहीं कि आप यहीं से डिजाइन करिए, आप यहीं से भी डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन सीएसएस का कोड यहीं सीएसएस में लिखो तो ज्यादा बेटर होता है। और उसके लिए कोई क्लास लगा दो, और उस क्लास को बस यहाँ पर ऐड कर दो, तो उससे कि आपका जो है बेहतरीन डिजाइन हो जाता है, ठीक है। तो अब जरा इसको और ज्यादा मॉडिफाई करते हैं, इसको और ज्यादा इन्हांस करते हैं। अच्छा, ये जो क्रिएट एलिमेंट है, इसको लिखने का एक ही तरीका नहीं है, दो तीन तरीका मैं आपको बताता हूँ अभी। यानी कि आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, तो आपको ये भी सीखना है, यानी कि क्रिएट एलिमेंट फंक्शन आपको जरूर सीखना है, ठीक है। उसके बाद एक और, हम इसका यूज तो नहीं करेंगे प्रोजेक्ट में, यानी कि इसका यूज नहीं होगा प्रोजेक्ट में, प्रोजेक्ट में तो हम दूसरे तरीके का यूज करेंगे। फिलहाल ये भी आपको सीखना है, ठीक है। तो यहाँ से जितना भी स्क्रिप्ट का कोड है वो सब हटा दीजिए, मैंने हटा दिया, और यहाँ पर आएंगे ऊपर की तरफ, और यहाँ पर एक इनपुट फील्ड बना लीजिए जरा, मैंने यहाँ पर सॉरी एक इनपुट फील्ड इस तरीके से बनाया, और यहाँ पर टाइप में टेक्स्ट ही रहेगा। उसके बाद इसमें मैं आईडी दे देता हूँ प्रोडक्ट, मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी दे दिया इस तरीके से, प्रोडक्ट, ठीक है, ऐसे ही मैंने लिख दिया है। इसके जस्ट बगल में एक बटन बनाऊंगा, उसमें मैं क्लास देता हूँ, या आईडी ही दे दीजिए जरा, क्लिक बीटीएन, तो क्लिक हाइफन बीटीएन, इसमें मैंने दे दिया आईडी, ठीक है। उसके बाद इसमें लिख देता हूँ क्लिक मी, CLICK मी, इस तरीके से मैंने लिखा। उसके जस्ट बाद यहाँ पर, यानी कि इसके जस्ट नीचे ये जो बटन है, अच्छा इसको इंटर भी कर सकते हो आप, यहाँ पर इस तरीके से इंटर कर लीजिए, कोई इशू नहीं होगा। इसके बाद दो बार ब्रेक टेक का यूज करूंगा, उसके जस्ट नीचे एक पेज बनाऊंगा, ठीक है। तो इसमें क्लास है पेज, यानी कि पेज नाम का मैंने क्लास दिया, इसको थोड़ा डिजाइन करेंगे, तो कॉपी करिए इसको कंट्रोल सी करके, और यहाँ से स्टाइल लेके, यानी कि अभी ये वाला रिजल्ट वाला स्टाइल हटा दीजिए, डॉट पेज के लिए अप्लाई करिए, तो पेज यहाँ पर इससे अप्लाई करेंगे, और यहाँ पर इसमें विड्थ दे देंगे हम लोग 100%, तो विड्थ दे दीजिए जरा 100%। बॉर्डर दे दीजिए इसमें, तो बॉर्डर मैंने दिया 2 पिक्सल सॉलिड रेड, तो 2 पिक्सल सॉलिड रेड, ये कलर मैंने दे दिया। आप कुछ भी दे सकते हो। अभी ऐसा करने से क्या होगा, रिलोड करेंगे तो इसके जस्ट नीचे एक बॉर्डर बनेगा, इसमें कोई भी कंटेंट नहीं है इसलिए दिख नहीं रहा, तो यहाँ पर इसको विद जो है 100% ना रखे, आप जो है 40% रख दीजिए, ठीक है। रिलोड करेंगे तो ये थोड़ा छोटा हो जाए, इसी के बराबर में हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आइए, अब क्या करेंगे, इसके जस्ट नीचे आपको H1 यूज करना है, और यहाँ पर लिख देना प्रोडक्ट लिस्ट, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, प्रोडक्ट लिस्ट, इस तरीके से मैंने लिखा। तो सबसे पहले आपको डिजाइनिंग का काम प्रिपेयर करना है, देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट लिस्ट आ गया, इसके जस्ट नीचे हमें फिर से यहाँ पर इनपुट फील्ड को शो करना है, यानी कि इनपुट फील्ड रहेगा तो टेक्स्ट टाइप में टेक्स्ट ही रहेगा, और एक बटन बनाना है इस तरीके से, क्लिक सॉरी डिलीट के नाम से, तो यहाँ पर डिलीट के नाम से बटन बनाना है इस तरीके से। अब रिलोड करेंगे तो देखिए इसके जस्ट नीचे एक इनपुट फील्ड बनेगा और डिलीट का बटन आ जाएगा, ठीक है। इसके जस्ट नीचे दो बार BR का यूज करेंगे, ताकि यानी कि दो बार BR का यूज करेंगे, उसके बाद रिलोड करेंगे तो देखिए यहाँ पर ब्रेक टैग आएगा, और यहाँ पर आपका डिलीट का बटन बनेगा, इनपुट फील्ड बनेगा, ठीक है। अब इसको जरा कॉपी कर लीजिए, यानी कि जो इनपुट फील्ड और BR है इसको कॉपी करके इसके जस्ट नीचे पेस्ट करिए, जैसे कि 2-3 बार पेस्ट करेंगे तो ये आपका ज्यादा से ज्यादा बन जाएगा। तो सबसे पहले आपको इस तरीके से डिजाइन बनाना है। अब आपका डिजाइन बन गया, अब इसको क्लिक करने पे आपको बनाना है, या इसे डायरेक्ट नहीं बनाना है। जब यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जैसे मैंने एप्पल लिखा इस तरीके से, तो क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एप्पल आएगा, और यहाँ पर डिलीट का बटन आएगा, तो ये क्लिक करने पे बनाना है। तो सबसे पहले आपको यानी कि HTML से डिजाइन बना लेना है, तब जाके जावास्क्रिप्ट में इस चीज को अप्लाई करना है, ठीक है। तब आपको आसानी से सब कुछ समझ में आएगा। तो सबसे पहले मैंने डिजाइन बनाया HTML में, कितना आसानी से बन गया ये, ठीक है। अब यहाँ से हटा दीजिए H1 के नीचे जितना भी कोड था वो सब हटा दीजिए। तो एक काम करिए जरा, इसको मैं H1 के नीचे जितना भी कोड है Ctrl+X कर लेता हूँ, और यहाँ पर Ctrl+N करके नए पेज में रख लेता हूँ, यानी कि सॉरी Ctrl+Z करता हूँ, Ctrl+N करता हूँ, और इसको नए पेज में यहाँ पर रख देता हूँ। अभी आपको समझाता हूँ कैसे यहाँ से देख के लिखना है। ये सब हटा देते हैं यहाँ से, ये सब फालतू है, ठीक है। देखिए अभी रीलोड करेंगे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखेगा। अब क्या होगा, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो लिखा है जैसे एप्पल लिखा गया, और यहाँ पर क्लिक करने पे एप्पल, और एक बटन उसके साथ यहाँ पर आना चाहिए। तो आपके पास बहुत सारे तरीके हैं इसको करने के। जैसे कि सबसे पहले तो आपको इन दोनों को सेलेक्ट करना होगा, यानी कि इनपुट फील्ड को और इसको सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि इसमें से हमें डेटा निकालना है और इस पर क्लिक करना है। तो ये सब जावास्क्रिप्ट में करेंगे, इसलिए यहाँ पर आइए और स्क्रिप्ट टैग को इनेबल कर लीजिए जरा। स्क्रिप्ट टैग को मैंने इस तरीके से इनेबल किया, और यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले बटन को सिलेक्ट कर लेंगे, तो क्लिक BTN इस नाम से, सॉरी CLICK लिखूंगा, CLICK, क्या हो गया, क्लिक BTN इस नाम से मैंने एक वेरिएबल बनाया है। तो लेट मैंने यहाँ पर छोड़ दिया, लेट लगा देंगे इसके आगे। उसके बाद क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट का यूज करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर का यूज करेंगे। तो लेट इक्वल्स टू इस तरीके से लिखना है, सॉरी डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर इस तरीके से डिफाइन करना है, और यहाँ पर जो आपका आईडी है हैश लगा के सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने हैश दिया, और वो जो आईडी है ना क्लिक वाला,
बटन में ये वाला इसको सिलेक्ट कर लीजिए, कॉपी कर लेंगे इसको कंट्रोल से करके, ताकि कोई भी स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक ना हो। और यहाँ पर डुअल कोड के अंदर हैश लगाएंगे, कंट्रोल भी कर देंगे, तो इससे क्या होगा, जो आपका बटन है वो सिलेक्ट हो जाएगा। आपको इनपुट फील्ड भी सिलेक्ट करना है, तो देखिए इनपुट फील्ड में क्या आईडी है, प्रोडक्ट, इसको भी सिलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल सी करिए और यहाँ पर लेट इनपुट है ना, इनपुट के नाम से यहाँ पर वेरिएबल बनाए और यहाँ पर क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर का यूज करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर जो है अपने इनपुट फील्ड को सेलेक्ट कर लेंगे। तो हैश लगा के इसको सेलेक्ट करेंगे क्योंकि उसमें भी आईडी है। अब पेज को भी सिलेक्ट कर लीजिए जरा अभी, यानी कि जो पेज है इसमें देखिए क्लास है, तो इसको हम क्लास से सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर क्या करिए, लेट पेज, एक कॉन्स्टेंट सॉरी लेट स्पेलिंग कैपिटल में लिखें, लेट पेज इस तरीके से लगाएंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर का यूज करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर अपने पेज को भी सिलेक्ट करेंगे। तो इसमें डॉट लगा के सिलेक्ट करेंगे क्योंकि वहाँ पर क्लास है, अगर वहाँ पर आईडी होती तो हम यहाँ पर डॉट नहीं लगाते, तब हम यहाँ पर हैश लगाते। तीनों को हमने सेलेक्ट कर लिया। अब इस बटन पे क्लिक करने पे कोई एक्शन परफॉर्म होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर आएंगे और देखिए, यानी कि जो आपका क्लिक बटन है उसको सेलेक्ट करेंगे, डॉट ऑन क्लिक इक्वल टू फंक्शन, यानी कि इस पे क्लिक करने पे एक फंक्शन एनोनिमस फंक्शन एग्जीक्यूट करेंगे। अभी क्या होगा, जैसे मैं अलर्ट लिख रहा हूँ टेस्टिंग के लिए यहाँ पर इस तरीके से, तो क्या होगा, जैसे आप बटन पे क्लिक करेंगे यहाँ पर अलर्ट हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया, ये देखिए अलर्ट हो गया। अब इस बटन पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पर एलिमेंट क्रिएट करना है, यानी कि इनपुट फील्ड क्रिएट करना है और बटन क्रिएट करना है, ठीक है। और यहाँ पर जो भी लिखा जाएगा एप्पल, वो इसके अंदर जाना चाहिए। तो दो तीन तरीका इसको क्रिएट करने का। सबसे पहला तरीका क्या है, जैसे कि पेज के अंदर आपको डालना है, तो यहाँ पर क्या करना है आपको, यानी कि पेज को सेलेक्ट करना है, पेज डॉट इनर एचटीएमएल इसे डिफाइन करना है, और इनर एचटीएमएल इक्वल टू क्या करना है, यहाँ पर ये जो आपने एलिमेंट बनाया था ना, ये ऊपर वाला एक यहाँ से कॉपी कर लीजिए, कंट्रोल सी कर लीजिए और यहाँ पर इसको सिंगल कोड के अंदर रख दीजिए। अब यहाँ पर देखिए, इसको इंटर करके आप नहीं लिखेंगे, इंटर करके लिखेंगे तो एरर आ जाएगा, इसलिए इसको एक ही लाइन में करना होगा। तो एक लाइन में जरा इस से कर दीजिए। तो क्या हुआ, सिंगल कोड के अंदर क्यों रखना पड़ा, क्योंकि देखिए अंदर का जो कोड है टाइप का, जैसे टाइप में वैल्यू टेक्स्ट है तो उसका डुअल कोड है, इसलिए बटन की जो वैल्यू है, देखिए बटन में अपने बस ठीक है, सिंगल कोड के अंदर यहाँ पर रखें। अगर ये अंदर का टेक्स्ट सिंगल कोड से घिरा होता तो बाहर का आप डुअल कोड करते। तो बस अब क्या होगा, जैसे आप बटन पे क्लिक करेंगे, यानी कि जैसे आप बटन पे क्लिक करेंगे यहाँ पर बनने लगेगा। देखिए रिलोड करिए और यहाँ पर मैंने लिखा एप्पल, इसे क्लिक और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इसके जस्ट नीचे ये देखिए बना यहाँ पर है ना, लेकिन आपका जो H1 है वो चला गया। तो आप चाहें अगर H1 ना जाए तो यहाँ पर प्लस इक्वल टू लगाएंगे, ये भी आपको बताया गया था पहले। प्लस इक्वल टू लगाएंगे तो इसके अंदर जो कंटेंट है वो भी रह जाएगा। तो यहाँ पर लिखे जरा फिर से एप्पल और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए इसके जस्ट नीचे बनेगा। यहाँ पर आप बनाना लिखते हो इस तरीके से, तो यहाँ पर इसके जस्ट नीचे बनेगा। तो लेकिन ये जो बनाना है, ये जो एप्पल है, ये भी तो यहाँ पर आना चाहिए। तो ये कैसे लिखेंगे, बस आपको कुछ नहीं करना है। देखिए कहाँ लिखना है, इनपुट फील्ड के वैल्यू में लिखना है। तो यहाँ पर वैल्यू कीवर्ड लगाएंगे इस तरीके से, यानी कि यहाँ पर इस तरीके से वैल्यू कीवर्ड लगाएंगे, वैल्यू एट्रीब्यूट का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, वैल्यू एट्रीब्यूट होता है, इसका यूज करेंगे। इसमें डुअल कोड का सिंबल देंगे। उसके बाद आपको इसके बीच में वेरिएबल का यूज करना है, यानी कि जो इनपुट फील्ड वाला वेरिएबल है ये वाला ना, इसका यूज करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले आपको, यानी कि जो वैल्यू है इसके अंदर सिंगल कोड देना है, उसके बाद दो बार आपको प्लस देना है, उसके बाद आपको इनपुट डॉट वैल्यू लिख देना है, इनपुट डॉट वैल्यू। तो पहला तरीका ये था, यानी कि पहला तरीका ये था एलिमेंट बनाने का। रिलोड करिए। अब यहाँ पर अगर आप एप्पल लिख के और यहाँ पर क्लिक करते हो तो ये आपका एप्पल आ जाएगा। उसके बाद अगर आप बनाने लिखते हो यहाँ पर बनाना और यहाँ पर क्लिक करते हो तो देखिए बनाना आ जाएगा। इसी तरीके से आप यहाँ पर मैंगो लिखते हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैंगो आ जाएगा इससे, यानी कि क्लिक पे, ठीक है। तो ये देखिए ये पहला तरीका होगा क्रिएट करने का। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि जब आप इस तरीके से एलिमेंट बनाते हो, यानी कि सिंगल कोड या डुअल कोड के अंदर रख के बनाते हो, तो इसमें अगर आपने इंटर कर दिया कहीं पर भी तो ये चलेगा नहीं, यानी कि देखिए एरर आ जाएगा। तो इंटर करके आप नहीं लिख सकते, यानी कि अगर आपने सिंगल कोड या डुअल कोड से इन एचटीएमएल में डाला है तो आप इंटर करके आप इसको नहीं लिख सकते हो। क्या प्रॉब्लम आएगी, आपका जब बड़ा कोड हो जाएगा तो आपको इंटर करने की जरूरत पड़ेगी, इसलिए यहाँ पर इसको समझने योग्य भी नहीं रहता है। ये चीज समझ में नहीं आता। अगर बड़ा कोड 10 से 10-15 टैग हो गए तो कहाँ तक जाएगा, ये पूरा पूरा भर जाएगा वहां तक, आगे बहुत आगे तक चला जाएगा। इसलिए आपका दूसरा सोल्यूशन है, ES6 का सोल्यूशन आया है कि ये जो लाइन है आपने यहाँ पे लिखा, इसको आप क्या करो, बैक टिक के अंदर रखो। वैसे जैसे सिंगल कोड होता है वैसे बैक टिक का यूज करते हैं। तो यहाँ पर सिंगल कोड यूज किया आपने, बैक टिक का यूज करना है। इसका मतलब क्या हो, ये जो टैब बटन है, टैब के ऊपर होता है और ESC जो बटन होता है इसके जस्ट नीचे होता है। तो डायरेक्ट इस से दबाना है तो आपका जो बैक टिक का है वो सिंबल लग जाए। ये सिंगल कोड नहीं होता दोस्तों, ये सिंगल कोड आपका ये होता है, ठीक है। ये सिंगल कोड नहीं होता है, ये बैक टिक होता है, ये दिखे ना। यानी कि ES6 के, यानी कि जो आपका ESC बटन होता है, टैब बटन के ऊपर जो आपका फंक्शन कीवर्ड है, इनकी फंक्शन की है जो, उसके नीचे 1 2 3 है, 1 से पहले वो बटन होता है, यानी कि जहाँ पर एक्सक्लेमेशन सिंबल होता है उससे पहले आपका जो वो है एरो, यानी कि ये जो आपका सिंबल है ये मिल जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर वो कोड रख दीजिए। तो यहाँ पर अगर आपने इंटर भी कर दिया तब भी एग्जीक्यूट करेगा। ये देखिए मैंने इंटर कर दिया, कोई इशू नहीं होगा इससे, ठीक है। और यहाँ पर बट आपको यहाँ पर आप इससे से कॉन्केट नहीं कर सकते इसके बीच में। तो आप आपको यहाँ पर एक और फैसिलिटी मिलती है। ES6 ने ही लॉन्च किया इस चीज को, डॉलर का यूज करना है और यहाँ पर टेम्पलेट लिटरल का सिंबल देना है। तो इसको बोलते हैं टेम्पलेट लिटरल, है ना, इसको बोलते हैं टेम्पलेट लिटरल।
तो किसी भी एलिमेंट जैसे इसको हमें एज अ वेरिएबल यहाँ पर यूज करना है, तो अब जैसे बीच में इसके बीच में टेम्पलेट लिटरल के बीच में कोई भी एलिमेंट कोई भी वेरिएबल आपको यूज करना होगा, तो बस आपको टेम्पलेट लिटरल का सिंबल देना है। तो डॉलर के साथ कर्ली ब्रैकेट का सिंबल इस तरह से देंगे और यहाँ पर इनपुट को और डॉट वैल्यू उसकी रीड कर लेंगे, ठीक है। तो इसकी वैल्यू निकलेगी और यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। यानी कि इसकी वैल्यू निकलेगी और यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए जरा रिलोड करिए और यहाँ पर मैंगो लिखेंगे इस तरीके से, तो क्लिक करेंगे तो ये मैंगो आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर आप बनाना लिखते हो इस तरीके से और क्लिक करेंगे तो बनाना आ जाएगा। इसी तरीके से आप यानी कि कुछ भी लिखते हैं, पोटैटो लिखते हैं तो यहाँ पर पोटैटो आ जाएगा। इस तरीके से क्लिक करेंगे तो देखिए पोटैटो आ गया। इसी तरीके से आप मैन लिखते हैं तो मैन आ जाएगा। इसी तरीके से आप ओमेन लिखते हैं, यानी कि यहाँ पर ओमेन लिखते हैं इस तरीके से, तो ओमेन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए, ठीक है। तो ये आपके बनने लगा। ये दूसरा तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है, बैक टिक का सिंबल देना है और यहाँ पर आपको लिख देना है। पहला तरीका क्या था, आपको सिंगल कोट या डुअल कोट के अंदर रखना है और एलिमेंट को उसके अंदर रख देना है, लेकिन वहां पर इंटर नहीं कर सकते। लेकिन बैक टिक वाले में आप इंटर कर सकते हो और जो आपका वेरिएबल है उसको कॉन्केट करने की आवश्यकता नहीं है। डॉलर टेम्पलेट लिटरल का यूज करना है और जैसे हमें यहाँ पर वैल्यू डालना था, वैल्यू में इनपुट फील्ड में, तो यहाँ पर हमने टेम्पलेट लिटरल का यूज किया वैल्यू के अंदर और यहाँ पर हमने अपने इनपुट फील्ड की वैल्यू रीड कर ली। कंट्रोल जेड करिए यहाँ पर, तो इनपुट फील्ड की वैल्यू हमने रीड कर ली। तो यहाँ पर हमें कॉन्केट नहीं करना है, यानी कि प्लस प्लस लगा के कॉन्केट नहीं करना पड़ा। तो अभी जो आपको टास्क मिलेगा वो इससे नहीं हैंडल करना है आपको, यानी कि ये जो तरीका इससे हैंडल नहीं करना है, टास्क आपको क्रिएट करके हैंडल करना है, ठीक है। तो ये तो दोनों तरीका मैंने बताया। फ्यूचर में जब आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा तब ये तरीका हम लोग यूज करेंगे, यानी कि ये जो तरीका है हम फ्यूचर के लिए रखेंगे, प्रोजेक्ट वगैरह में इसका यूज करेंगे। फिलहाल आपको टेस्टिंग करना है और सीखना है, इसलिए आप ये दोनों तरीका ही यूज नहीं करेंगे। यानी कि जो तरीका आपको दोनों बताया गया एलिमेंट बनाने का, वो आपको यूज नहीं करना है। यहाँ से हटाइए जरा। क्लिक होते ही सबसे पहले आपको क्या बनाना है वो समझिए। क्लिक होते ही सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको एक इनपुट फील्ड बनाना है, तो उसको बना लीजिए जरा। तो यहाँ पर एक लेट INP नाम से मैंने एक वेरिएबल बनाया और यहाँ पर क्या करूंगा INP, और यहाँ पर क्या करूंगा डॉक्यूमेंट का यूज करूंगा डॉट क्रिएट एलिमेंट फंक्शन का यूज करेंगे क्रिएट एलिमेंट, और यहाँ पर एलिमेंट क्रिएट कर लेंगे इनपुट। इनपुट क्रिएट हो गया। अब क्या बनाना है वो यहाँ से जाके देखिए इन्वाइटेड पेज में आपने पेस्ट कर रखा था, बटन बनाना है। तो बटन बनाइए यहाँ पर जरा, यानी कि इसके यहाँ पर रिलोड कर देते हैं जरा। यहाँ पर कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पर इसके जस्ट नीचे यहाँ पर आइए और यहाँ पर इसके जस्ट नीचे बटन में बना दीजिए। तो लेट BTN इस नाम से मैंने बनाया और यहाँ पर क्या करूंगा डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट का यूज करूंगा इस तरीके से यहाँ पर, और यहाँ पर आपको बटन बना लेना। तो बटन इस तरीके से यहाँ पर बना लेंगे, ठीक है। तो बटन बन गया। उसके बाद क्या बनाना है आपको, ये देखिए इसके जस्ट नीचे यहाँ पर, सॉरी कैंसिल करिए, इसके जस्ट नीचे BR टैग बनाना है। तो यहाँ पर आइए BR टैग को बना लीजिए। तो यहाँ पर एक ही बार आपको BR बनाना है, जैसे लेट BR इस तरीके से बनाइए और यहाँ पर क्या करिए डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट का यूज करिए इस तरीके से, और यहाँ पर BR टैग को क्रिएट एलिमेंट इस तरीके से डिफाइन करिए और यहाँ पर जो BR टैग है उसको बना लीजिए, ठीक है। BR टैग को मैंने बना लिया, टर्मिनेट कर दिए। तीनों एलिमेंट आपने बना लिया। अब क्या करना है इनपुट फील्ड में इसकी वैल्यू लिखनी है। तो यहाँ पर आइए जरा इनपुट फील्ड में डॉट वैल्यू लगाइए, यानी कि इनपुट फील्ड में डॉट वैल्यू एट्रीब्यूट लगाइए और यहाँ पर क्या करिए जो ऊपर वाला इनपुट है उसकी, यानी कि सॉरी INP में वैल्यू लगेगा, क्योंकि इस वाले इनपुट फील्ड में हमें लिखना है जो क्रिएट हो रहा है। और ये जो ऊपर वाला इनपुट फील्ड है ऑलरेडी क्रिएटेड है, ये ऊपर वाला इनपुट फील्ड ये वाला है, इसका डेटा निकालना है और इसमें डालना है INP में। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर इनपुट का यूज करना है डॉट वैल्यू इस से लगा देना है। तो अब क्या होगा इसका वैल्यू निकलेगा और इसमें चला जाएगा INP वाले में। दूसरा बटन में आपको कुछ लिखना है डिलीट लिखना है, तो BTN का यूज करेंगे डॉट इनर टेक्स्ट का यूज कर लीजिए या इनर HTML का यूज कर लीजिए, कोई भी इशू नहीं होगा। और यहाँ पर लिख दीजिए डिलीट, तो बटन में डिलीट लग जाएगा, टर्मिनेट करेंगे। अब देखिए BR टैग का आपको मतलब BR टैग में तो कुछ लिखना है, हमें इसको अपेंड करना है। तो एक एक करके अपेंड करिए। बॉडी में कहाँ अपेंड करना होता है, डॉक्यूमेंट का यूज करेंगे डॉट बॉडी, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी इसे डिफाइन करेंगे और यहाँ पर डॉट अपेंड फंक्शन अप्लाई करेंगे इसके लिए। और यहाँ पर आपको INP को सबसे पहले अपेंड कर देना है। तो इनपुट अच्छा पेज में अपेंड करना है, सॉरी बॉडी में नहीं अपेंड करना है, हमें पेज में अपेंड करना है, यानी कि जो पेज है ये वाला इसमें अपेंड करना है। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट की जगह आपको क्या करना है पेज को सिलेक्ट करना है, इसको हटाइए डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी को और यहाँ पर पेज को सिलेक्ट करिए। पेज में अपेंड करना है, सबसे पहले INP को अपेंड करनी है, उसके बाद क्या करना है आपको पेज में ही, यानी कि पेज में ही डॉट अपेंड फंक्शन अप्लाई करना है। और यहाँ पर H1 सॉरी क्या है, हाँ BTN है, उसको यहाँ पर अपेंड कर दिए। उसके बाद टर्मिनेट करिए। उसके बाद पेज में ही आपको क्या करना है, यानी कि जो पेज है उसके अंदर डॉट अपेंड फंक्शन अप्लाई करना है और यहाँ पर BR को भी अपेंड कर देना। अब क्या होगा इससे भी आपका क्रिएट होगा। और यहाँ पर देखिए जरा रिलोड करके टेस्टिंग करिए। यहाँ पर आएंगे डेटा लिखेंगे इस तरीके से और क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका डेटा और यहाँ पर आ जाएगा। एक बार इसके नीचे जो एक बार और अगर BR लगाना है तो बस इसी को 2 बार अपेंड कर दीजिए, यानी कि जो BR टैग है इसको 2 बार अपेंड कर दीजिए। तो अब क्या होगा 2 बार आपका BR टैग अपेंड होगा। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा एप्पल और यहाँ पर क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ पर एप्पल आ गया, ठीक है। अच्छा यहाँ पर ब्रेक नहीं हुआ। यहाँ पर इंस्पेक्ट करके देखते हैं कि इसके नीचे कितनी बार BR टैग लगता है। इंस्पेक्ट करिए जरा, ये देखिए ना एक ही बार BR टैग लगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से एक बार और क्रिएट करना पड़ेगा क्या, यानी कि BR टैग पेज में अपेंड किया हमने, कोई इशू नहीं है। तो पहले देखिए क्या आता है, यानी कि पहले तो इनपुट फील्ड आया, यानी कि जो इनपुट आया वो आ गया, उसके बाद बटन आ गया,
उसके बाद आपका ब्रेक टैग आएगा। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर इसको एक ही बार अपेंड करिए, या आपको आपको एक बार और अपेंड करना है तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको कॉपी करके क्रिएट करेंगे और यहाँ पर BR2 इस से बना लेंगे। इसके जस्ट नीचे इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर BR2 को भी यूज कर लेंगे। तो अब आपका जो BR जो है 2 बार बनेगा। जरा रिलोड करके टेस्टिंग करिए। यहाँ पर मैंने लिखा डेटा इस तरीके से, और यहाँ पर क्लिक करूंगा तो देखिए 2 बार आपका BR अपेंड होगा इस तरीके से। ठीक है, अब मेटा लिखेंगे, मेटा लिखेंगे, इस तरीके से क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए मेटा भी आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको काम करना है। तो क्रिएट एलिमेंट का यूज करना है, और अभी आपको एलिमेंट क्रिएट करना है। सपोज करो डिलीट करने पे, यानी कि इस पे क्लिक करने पे डिलीट होना चाहिए, तो डिलीट वाले बटन पे आपको ऑन क्लिक लगाना है। तो क्या करेंगे, नीचे की तरफ आइए और जो डिलीट आपका बटन है यानी कि BTN जो है उसमें ऑन क्लिक लगाइए, क्योंकि उसी में डिलीट बटन स्टोर है, इसमें लगाएंगे और कॉल बैक देंगे तो आप एरो फंक्शन का कॉल बैक दे सकते हो, या आप चाहें तो फंक्शन कीवर्ड के साथ कॉल बैक दे सकते हो। ठीक है, तो अभी जो बैकटिक वाला आपने समझा था वो आपका ES6 का कॉन्सेप्ट था। ठीक है, तो ES6 का कॉन्सेप्ट था बैकटिक वाला, बैकटिक वाला, और ये जो है ये भी आपका ES6 में फंक्शन बनाने का तरीका है। यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम लोग किसको रिमूव करना है, हमें इनपुट फील्ड को रिमूव करना है, तो INP डॉट रिमूव इस सेक्शन डिफाइन कर दिए। तो आपका जो है INP इनपुट फील्ड जो है वो रिमूव हो जाएगा। रिमूव फंक्शन अप्लाई करेंगे इसके लिए, बस देखिए रिमूव फंक्शन होता है, ये भी प्री डिफाइंड फंक्शन है। इसको अगर आप किसी भी एलिमेंट में लगा देते हो रिमूव हो जाएगा। देखिए रिलोड करेंगे और यहाँ पर मैंने लिखा डेटा, डेटा लिखा, यहाँ पर क्लिक करूंगा 2-3 बार तो तीन तीन चार एलिमेंट आ जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे, देखिए इसका इनपुट फील्ड रिमूव हुआ, इसका इनपुट फील्ड रिमूव हुआ, इसका इनपुट फील्ड। अगर इनपुट फील्ड ही रिमूव हो रहा है तो ये भी रिमूव होना चाहिए। तो इसके लिए भी ज्यादा कुछ नहीं करना है, इसके जस्ट बगल में आना है और दिस डॉट रिमूव क्लास लगा देना है, तो आपका ये रिमूव हो जाएगा। यानी कि दिस डॉट रिमूव लगा देंगे तो ये भी आपका रिमूव हो जाएगा। देखिए रिलोड करेंगे, फिर से यहाँ पर कुछ लिखिए और क्लिक कर लीजिए इस तरीके से, देखिए है ना, यहाँ पर क्लिक कर लेंगे तो 3-4 बार आ गया। इस पर क्लिक करेंगे तो रिमूव। अच्छा, यहाँ पर रिलोड नहीं किया मैंने, शायद रिलोड करिए यहाँ पर। अच्छा, दिस यहाँ पर क्यों नहीं काम कर रहा है, क्योंकि देखिए आपने एरो फंक्शन बनाया है, लेकिन यही चीज अगर फंक्शन ब्रेकेट साथ बना होता, यानी कि अगर यहाँ पर फंक्शन ब्रेकेट बना होता तब आपका दिस काम कर जाता है। इसको एरो को हटा दीजिए, यानी कि जो एरो है इसको हटा दीजिए। अब आपका दिस वर्क करेगा। यहाँ पर इक्वल टू छूट गया तो इक्वल टू दे देंगे। ठीक है, अब आपका दिस वर्क करेगा। रिलोड करेंगे और यहाँ पर जैसे मैंने लिखा और क्लिक करेंगे तो देखिए आपका दिस वर्क करेगा। क्लिक करेंगे, ये देखिए डिलीट हो रहा है सब कुछ। ठीक है, तो एक एक करके सब डिलीट हो गया। इसी तरीके से अब अगर आपको यहाँ पर एरो फंक्शन आपने बनाया था, तो अगर आप चाह रहे हो कि यहाँ पर काम करे ये, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इवेंट को रिसीव करना है, यानी कि यहाँ पर इवेंट को रिसीव कर लेना है और यहाँ पर इवेंट के अंदर से डॉट टारगेट इस वाले प्रॉपर्टी को एक्सेस करना है। अब टारगेट में आपको रिमूव लगाना है तो आपका एलिमेंट में रिमूव हो जाएगा। देखिए कि यहाँ पर आइए और कुछ लिखिए, क्लिक करिए, आप क्लिक करेंगे तो आपका ये रिमूव हो जाएगा। देखिए रिमूव हो गया। ठीक है, इसी तरीके से आपको काम करना है दोस्तों। तो यहाँ पर रिमूव करना था तो हमने यहाँ पर क्या किया, रिमूव फंक्शन का यूज कर लिया। तो ये भी एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, यानी कि रिमूव आपका एक फंक्शन है। तो जो प्रोजेक्ट आपको दिया जाएगा वो आपको क्रिएट करके ही हैंडल करना है, यानी कि एलिमेंट को क्रिएट करना है और हैंडल करना है, ना ही आपको बैकटिक से लगाना है और ना ही आपको इनर HTML या इनर टेक्स्ट का यूज करना है। तो ठीक है, अब देखिए ऊपर की तरफ आपने BTN क्लास लगाया था, तो अगर ये BTN जो क्लास है अगर हम इस बटन में, यानी कि जो नीचे हमारा क्रिएट हो रहा है उसमें अप्लाई कर दें, यानी कि देखिए जहां पर डिलीट लिख रहे हैं इसके जस्ट नीचे BTN का यूज करिए, BTN उसमें जो है डॉट क्लास नेम या क्लास लिस्ट का यूज करके अप्लाई कर दिए। तो मैंने यहाँ पर क्लास नेम का यूज कर लिया और यहाँ पर जो BTN वाला क्लास है उसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कंट्रोल V। ठीक है, ये देखिए तो अब क्या होगा, ये जो डिलीट वाला बटन है ये डिजाइन होके आ गया। जरा देखिए यहाँ पर मैंने लिखा कुछ भी, इस तरीके से क्लिक करेंगे तो ये देखिए डिलीट वाला जो बटन है वो अब डिजाइन होके आ गया इस तरीके से। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो रिमूव भी हो जाएगा, ये देखिए। ठीक है, तो अगर आपको कुछ भी डिजाइन करना है, इनपुट फील्ड वगैरह डिजाइन करना है, तो यहाँ पर जाकर डिजाइन कर लेंगे, बस उसमें जाकर यहाँ पर क्लास दे देंगे तो आपको वो डिजाइन हो जाएगा। तो इसको हटा देता हूँ मैं। अभी देखिए एक और चीज आपको सीखना है, तो आपने सीखा यहाँ पर, यानी कि ये आपका हो गया कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड, यानी कि जब भी आपको जावास्क्रिप्ट में कंटेंट राइटिंग करना होगा तो इसी तरीके से आपको करना है, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट करना है। तो अगर आपसे कोई इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछता है कि कंटेंट राइटिंग आपको आती है, तो आप समझ जाइएगा कि आपको वही चीज बताया जा रहा है, यानी कि वही चीज पूछी जा रही है कि आपको टैग क्रिएट करने आते हैं कि नहीं जावास्क्रिप्ट में। तो आपको सिंपल सा बोल देना है यस आता है। और अगर आपसे पूछा कि कौन सा फंक्शन यूज होता है क्रिएट करने के लिए, तो आपको क्रिएट एलिमेंट नाम का फंक्शन बता देना है। ठीक है, तो इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। चलिए यहाँ से सारी चीजें हटा दीजिए अभी, यानी कि मैं यहाँ से सारी चीजें हटा देता हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ से हटा दिया, जितना भी कोड था सब हटा दिया। स्क्रिप्ट का भी कोड हटा दूंगा, इसको भी हटा दूंगा और यहाँ से मैं इसको सबको हटा दूंगा। मैंने बॉडी के अंदर खाली कर दिया पूरा बॉडी। अब क्या करेंगे, यहाँ पर आपको कुछ ज्यादा कुछ नहीं करना है, इसको हटाइए और यहाँ पर आपको H1 से लिख देना है जस्ट फॉर कोड। मैंने लिखा जस्ट फॉर, कुछ और चीज बताने वाला हूँ, जस्ट फॉर कोड मैंने लिखा। उसके बाद क्या करेंगे, एक बटन बना लेंगे, बटन बना लेंगे एडिट के नाम से, जरा बटन बनाइए। तो अब आप कंटेंट एडिटेबल सीखने जा रहे हो। ठीक है, स्क्रिप्ट को जरा इनेबल कर लीजिए। तो स्क्रिप्ट को मैंने इनेबल किया और यहाँ पर क्या करूंगा, एक वेरिएबल बनाऊंगा BTN के नाम से और यहाँ पर क्या करूंगा, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर का यूज करूंगा इस तरीके से, और जो बटन है उसको सेलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, तो क्वेरी सिलेक्टर यहाँ पर डिफाइन करेंगे और जो बटन है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो बटन लिख देंगे तो आपका जो बटन है वो सेलेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से आपको H1 को भी सिलेक्ट कर लेना है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम लोग, H1 कर देंगे तो H1 भी सिलेक्ट हो जाएगा और यहाँ पर भी आपको H1 कर देना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, इसके जस्ट नीचे H1 में अप्लाई करना है, तो H1 डॉट ऑन क्लिक इक्वल टू फंक्शन यहाँ पर डिफाइन करिए, यानी कि एनोनिमस फंक्शन बनाएंगे। तो एरो फंक्शन का भी डिफिनेशन कर सकते हैं आप यहाँ पर। ठीक है,
तो यहाँ पर मैंने बनाया, सॉरी H1 में नहीं लगाना, बटन में क्लिक लगाना है। तो यहाँ पर कॉपी करिए, उस बटन को यहाँ पर डाल दीजिए। अब इस पे क्लिक करते ही क्या करना है, अलर्ट लगाना है इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर मैंने अलर्ट लगाया, रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे तो अलर्ट होना चाहिए। यहाँ पर रिलोड किया, एडिट पे क्लिक करेंगे, देखिए अलर्ट हो गया। इसका मतलब अब हम काम कर सकते हैं। तो हमें करना क्या है, जैसे मैंने यहाँ पर अभी क्लिक कर रहे हैं तो ये एडिटेबल नहीं है। मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर इस पे एडिट पे जैसे क्लिक करूँ और ये जो जस्ट फोर कोड है इसको हम एडिट कर सकें, ठीक है। तो कैसे होगा ये, बहुत आसान होता है इसको करना। किसको एडिट करना है, H1 को। तो H1 यहाँ पर लिखिए डॉट कंटेंट एडिटेबल नाम का एक एट्रीब्यूट है, उसको लगा देना। तो कंटेंट एडिटेबल इक्वल टू क्या कर देना, आपको ट्रू कर देना, ठीक है। यहाँ पर मैंने ट्रू कर दिया। रिलोड करेंगे तो ये आप जैसे आप क्लिक करेंगे, देखिए आपका एडिटेबल हो गया, इसमें आप कुछ भी लिख पाएंगे। ये देखिए एडिटेबल हो गया, इसमें आप कुछ भी लिख सकते हो। तो अभी जब हम क्लिक करते हैं तो पता नहीं चलता कि हमारा एडिटेबल हुआ कि नहीं हुआ। तो एडिटेबल हो गया, पता करने के लिए आपको क्या करना है, H1 के अंदर डॉट फोकस फंक्शन कॉल कर देना है। यानी कि फोकस जो है एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, अगर आप इसको लगा देते हो तो जो भी कंटेंट आपका एडिटेबल होता है, जैसे H1 में लगाया, आप इसको इनपुट फील्ड में भी लगा सकते हो, किसी भी टैग में लगा सकते हो, तो उसमें फोकस हो जाएगा। जरा रिलोड करिए और क्लिक करिए, जैसे क्लिक करेंगे देखिए इस पे फोकस हो गया। इसका मतलब क्या हो, ये आपका जो कंटेंट है वो एडिटेबल है। यहाँ पर आप चाहे तो इसका कलर भी रेड कर सकते हो H1 का। तो यहाँ पर क्या करेंगे, H1 डॉट स्टाइल लगाएंगे इस तरीके से, और इसमें जो है डॉट कलर प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, और यहाँ पर जो कलर है वो रेड कर देंगे। तो इसका जो है कलर भी रेड हो जाएगा। एक बार आके रिलोड करिए और यहाँ पर क्लिक करेंगे, देखिए H1 का कलर रेड हो गया यहाँ पर इस तरीके से। अब मैं चाह रहा हूँ जैसे उस पर सेव पे क्लिक करूँ, एक बटन बनाऊँ सेव नाम का। तो ऊपर आइए और इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट करिए और यहाँ पर सेव नाम का बटन बनाइए जरा इस तरीके से। तो ये सब चीज़ें आपको क्लास में बहुत अच्छे से समझाई गई थी, ठीक है। सेव नाम का मैंने बटन बनाया, यहाँ पर क्वेरी सिलेक्टर ऑल का यूज कर लूंगा, और यहाँ पर अब यहाँ पर क्या आएगा, एरे आएगा। इसलिए यहाँ पर BTN 0 का यूज करेंगे तो 0 वाला एक्सेस हो जाएगा। और यहाँ पर आप BTN 2 BTN 1 का यूज करेंगे तो BTN 1 आपका एक्सेस हो जाएगा। इसी में भी आपको ऑन क्लिक लगाना है, तो ऑन क्लिक लगा के आप यहाँ पर फंक्शन कीवर्ड के साथ बना लीजिए। अभी तक आपने एरो फंक्शन बनाया था, अब यहाँ पर फंक्शन कीवर्ड के साथ बना लीजिए। तो मैं आपको ES6 का और ES5 यानी कि जो आपका प्रीवियस वर्जन है उसका दोनों का ही कोड समझा रहा हूँ। तो ऑन क्लिक 6 लगाएंगे और यहाँ पर एरो फंक्शन आपने बनाया, ये ES6 का है, ये आपका ओल्ड जावास्क्रिप्ट है। आपको करना क्या है, इसको सेव करना है तो H1 का यूज करिए, डॉट कंटेंट एडिटेबल का यूज करना है, उसको जो है फॉल्स कर देना है। यानी कि इक्वल टू क्या कर देना, फॉल्स कर देना है। इसके साथ साथ इसका कलर भी चेंज होना चाहिए। तो H1 का यूज करिए, डॉट स्टाइल लगाइए और डॉट कलर प्रॉपर्टी यूज करिए इस तरीके से, और जो कलर है उसको इनहेरिट कर दीजिए। यानी कि इनहेरिट आपको कर देना है, सिक्स जो कलर है वो पहले का कलर आ जाएगा। रिलोड करके टेस्टिंग करिए, देखिए यहाँ पर आके एडिट पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए एडिटेबल हो गया। और यहाँ पर एडिट करके अगर आप सेव पे क्लिक करते हो तो ये सेव हो जाएगा। जो भी आपने राइट किया होगा आगे वो यहाँ पर सेव हो गया इस तरीके से। फिर से टेस्टिंग करिए, एडिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एडिट हो जाएगा। आप इसको हटा के पूरा आलोक कुमार इस तरह से लिख सकते हो, और सेव पे जैसे आप क्लिक कर दोगे ये सेव हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, कंटेंट एडिटेबल हो गया। तो कंटेंट एडिटेबल कैसे वर्क करता है वो समझ लीजिए जरा। रिलोड करिए, इंस्पेक्ट करिए जरा। मैंने रिलोड कर दिया, इंस्पेक्ट करके जब आप एलिमेंट में जाते हो और H1 को ओपन करिए, H1 है इसी में लगाते हो। जब आप एडिट पे क्लिक करते हो ना तो इसमें एक एट्रीब्यूट लगता है कंटेंट एडिटेबल नाम के, उसमें जो है मतलब उसका वैल्यू ट्रू हो जाता है। जब आप दोबारा सेव पे क्लिक करते हो ना तो जो कंटेंट एडिटेबल है वो क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि आप जावास्क्रिप्ट से ही कंटेंट एडिटेबल लगाइए। जैसे मैंने जावास्क्रिप्ट का कोड पूरा हटा दिया इस तरीके से, कंट्रोल X कर लिया। आप चाहें तो यहीं से लगा सकते हो, यानी कि यहीं से H1 से लगा सकते हो। तो H1 से अगर आपको लगाना हो तो क्या करेंगे, जैसे मैंने अभी रिलोड किया और यहाँ पर क्लिक करूँ तो देखिए कुछ भी आपका वांटेड एडिटेबल नहीं है, लेकिन यहाँ से लगाना है तो एट्रीब्यूट का करेंगे कंटेंट एडिटेबल नाम की, और इसका वैल्यू जो है ट्रू कर देंगे तो ये एडिटेबल हो जाएगा। देखिए रिलोड करिए और टेस्टिंग करिए। रिलोड करके मैंने यहाँ पर ये देखिए है ना, अभी आपका ये कंटेंट एडिटेबल, मैंने कुछ और यूज कर लिया, देखते हैं जरा। कंटेंट एडिटेबल इक्वल टू ट्रू, स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पर ट्रू करेंगे ठीक है। आप रिलोड करके टेस्टिंग करिए, ये देखिए ना, इसमें क्लिक करेंगे तो अभी भी यहाँ से राइट हो गया। तो बेसिकली यही वाली एट्रीब्यूट हम लगा रहे थे अभी जावास्क्रिप्ट से, यानी कि जब जावास्क्रिप्ट में आप लिख रहे थे तो यही वाला एट्रीब्यूट आप लगा रहे थे। यहाँ पर देखिए है ना, अभी ये कोड हमने लगा दिया। तो यहाँ पर आपने क्या लगाया, कंटेंट एडिटेबल इक्वल टू ट्रू, ठीक है। बस रिलोड करके टेस्टिंग करिए, आप क्लिक करेंगे तो एडिटेबल हो जाएगा इस तरीके से, और यहाँ पर सेव पे क्लिक करेंगे तो सेव हो जाएगा। तो आई होप आप लोग को ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी दोस्तों। अगर किसी को दिक्कत है अभी भी तो आप पूछ लीजिए, आपकी हेल्प कर दी जाएगी। थैंक्स फॉर एंजॉइंग द प्रीमियम एजुकेशन ऑफ जस्ट फॉर कोड, सी यू सून।